नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लास से आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें, ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं Q3 लेटेस्ट न्यूज और तृतीय क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं, लेटेस्ट रिजल्ट्स की चर्चा ओनली इसमें रिजल्ट्स के लिए चर्चा करेंगे। और आज बहुत सारी कंपनियों के Q3 रिजल्ट्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो फटाफट कवर कर लेते हैं कंपनियों के रिजल्ट्स। तो सबसे पहला कंपनी अपन ले रहे हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। कंपनी का मार्केट कैप 33,000 करोड़ है और कंपनी के रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिले। ये दिसंबर 23 को क्वार्टर और ये सितंबर 23 और ये दिसंबर 22। तो कंपनी ने अच्छे नतीजे दिए हैं। रेवेन्यू 16% बढ़कर के आया है और एबिडिटा 38% बढ़कर के आया है। नेट प्रॉफिट भी 38% बढ़कर के 290 करोड़ का हो गया, जो पिछले वर्ष से भी ज़्यादा है और पिछले क्वार्टर से लगभग डबल है। EPS भी 37% बढ़ के आया। तो कल स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को अपने रडार पर रखें। अच्छा स्टॉक्स है इंश्योरेंस सेक्टर में और काफ़ी अच्छी कंपनी है, और तो इसे भी अपने रडार पर रखें। अगली कंपनी की बात करेंगे अपन ऑटो एंसिलरी सेक्टर से। कंपनी का मार्केट कैप है वो 30,000 करोड़ का है और स्टॉक्स की करंट प्राइस है वो 16,300 पर आज क्लोजिंग देखने को मिली है। तो कंपनी ने ओवरऑल औसत रिजल्ट दिए हैं और काफ़ी बड़ी मार्केट कैप की कंपनी है। रेवेन्यू 1% बढ़कर आया है और 887 करोड़ इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। पिछला जो क्वार्टर था उसमें 981 करोड़ था, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो 100 करीबन 100 करोड़ डाउन हुआ है, लेकिन ईयर टू ईयर है वो इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। और एबिडिटा भी 9% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट भी है 17% बढ़ करके आया है और EPS भी 17% बढ़ा। ऑल ओवर रिजल्ट्स है वो औसतन रिजल्ट है वो इसके जेफ कमर्शियल के देखने को मिले हैं और ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में एक अच्छा परफॉर्म करने वाली कंपनी है, तो इसे भी कल के लिए हमें रडार पर रखें। और आपके पोर्टफोलियो में ये कंपनी आप रखते हैं तो भी रिजल्ट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। रिजल्ट है वो औसतन ही देखने को मिले हैं। नेक्स्ट कंपनी की अपन बात करेंगे, इस कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो आज स्टॉक्स करीबन वो 3.5% है वो डाउन होते हुए देखने को मिला है और 16,201 पर आज स्टॉक्स क्लोज हुआ है। पिछले एक साल का परफॉर्मेंस देखिए तो पिछले एक साल में स्टॉक्स का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रहा है और पिछले एक साल में 75% का रिटर्न है वो जेफ कमर्शियल ने दिया है। तो रखिए इसे कल के लिए अपने रडार पर, अच्छी कंपनी है। और अगली कंपनी की अपन बात करेंगे, स्मॉल कैप कंपनी है और प्रीतिका इंजीनियरिंग्स। और प्रीतिका इंजीनियर मार्केट कैप मात्र 118 करोड़ का है, तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे दिए इसने। रेवेन्यू 23% बढ़कर के आया है और 22 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है। एबिडिटा करीबन 60% बढ़कर के 3 करोड़ का हो गया। नेट प्रॉफिट है वो 53% बढ़कर के 1 करोड़ 16 लाख का है, जो पिछले वर्ष की सेम तिमाही से ज़्यादा है और पिछले क्वार्टर से भी यहाँ ज़्यादा देखने को मिला है। तो एक छोटा ही स्टॉक है, मात्र 100 करोड़ वाली ही कंपनी है, तो रखें इसे अपने रडार पर। और ये एक पेनी स्टॉक्स की श्रेणी में भी आप इसको रख सकते हैं। तो प्रीतिका इंजीनियर देखिए इसे भी रखें अपने रडार पर। और मित्रों बात करेंगे पॉलिसी सेक्टर से, PB फिनटेक्स बोले थे पॉलिसी बाजार। कंपनी का मार्केट का करीबन 41,000 करोड़ का है और आज की जो प्राइस है वो 909 पर चल रही है। कंपनी ने रिजल्ट बहुत ही दमदार दिए हैं पॉलिसी बाजार ने, और तो रेवेन्यू 43% बढ़ करके 871 करोड़ का हो गया और पिछला जो क्वार्टर था उससे 812 से बढ़ करके 871 हुआ और पिछले वर्ष से भी यहाँ बढ़ते हुए देखने को मिला। एबिडिटा जो है 80% बढ़ा है। एबिडिटा लेवल पर कंपनी है वो माइनस में देखने को मिली है और पिछले वर्ष से भी एबिडिटा है वो इसमें एबिडिटा लेवल पर कंपनी का जो लॉसेज है वो कम हुआ है और क्वार्टरली भी लॉसेज कम हुआ है। नेट प्रॉफिट है कंपनी का करीबन 143% बढ़कर के 37 करोड़ का रहा है, जो पिछले क्वार्टर में कंपनी 21 करोड़ की लॉसेज में थी और पिछले वर्ष करीबन 90 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ था। तो कंपनी है वो पहले बार लगातार 2 क्वार्टर्स के बाद में और कंपनी है वो प्रॉफिटेबल हुई है, 37 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया। EPS भी 143% बढ़ करके 14.84 का हो गया। तो PB फिनटेक्स को भी कल के लिए रखें अपने रडार पर, अच्छे नतीजे आए इसके। और स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखिए, आज करीबन 1% की यहाँ तेजी देखने को मिली है पॉलिसी बाजार में और पिछले एक साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 111% का रिटर्न दिया है, अच्छा रिटर्न है वो PB ने दिया। और आज के जो रिजल्ट है अनुमान से काफ़ी बेहतर रिजल्ट है। रेवेन्यू है वो अनुमान से करीबन 4% बढ़ करके आया है और EPS भी अनुमान से करीबन 18% बढ़ के आया। ऑल ओवर PB के रिजल्ट काफ़ी अच्छे नतीजे हैं वो यहाँ देखने को मिले, तो कल स्टॉक्स में आपको एक अच्छी रैली भी देखने को मिल सकती है। अगली बात करेंगे ऑटो सेक्टर से ही, ऑटो एंसिलरी सेक्टर से ऑटो पार्ट्स बनाने वाली श्रीराम पिस्टन्स। तो श्रीराम पिस्टन्स का मतलब गाड़ियों के इंजन्स के पिस्टन्स बनाने वाली कंपनी, बहुत ही शानदार कंपनी है, जानदार स्टॉक्स है और स्टॉक्स है वो इसका रुका नहीं, पिछले 6 महीनों से लगातार दौड़ रहा है और मार्केट कैप वो 7,400 करोड़ की है। रिजल्ट देखिए कंपनी बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिए। रेवेन्यू 20% बढ़ करके 766 करोड़ का हो गया, जो ईयर टू ईयर भी बढ़ के आया है और क्वार्टरली भी बढ़ के आया है। एबिडिटा 38 करोड़ बढ़कर के 161 करोड़ 38% बढ़कर के 161 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट 43% बढ़कर के 108 करोड़ का हो गया, जो लगभग पिछले वर्ष से डबल है और EPS भी 43% बढ़ करके आया। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट है श्रीराम पिस्टन्स के, तो इसे भी कल के लिए अपने रडार पर रखें। और आज यहाँ सर्किट देखने को मिला है,
यहाँ 5% की रैली स्टॉक्स में देखने को मिली है। बहुत ही शानदार स्टॉक्स है श्रीराम पिस्टन्स का। पिछले एक साल का परफॉर्मेंस देखिए, पिछले एक सालों में यहाँ 180% की रिटर्न मिले, बहुत ही शानदार, अच्छे हैं। ऑटो सेक्टर में वैसे भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो श्रीराम पिस्टन्स को भी आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इस पर जा सकते हैं और इसे अपनी स्टडी में रखें इसे, और जब भी ये गिरावट में मिले स्टॉक्स तो इसे खरीदारी करके चलने चाहिए। अगली अपन बात करेंगे M&M फाइनेंस सर्विसेज। कंपनी का मार्केट कैप 34,500 करोड़ की है। कंपनी का रेवेन्यू 23% बढ़कर का है और 4,100 करोड़ का है, जो पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा है और पिछले वर्ष से भी ज़्यादा है। एबिलिटा 16% बढ़कर के है, लेकिन कंपनी ने मार्जिन है वो यहाँ डाउन देखने को मिले। कंपनी का प्रॉफिट है वो 6% डाउन हुआ है और EPS भी 6% डाउन हुआ है। तो इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट हुआ 623 करोड़, जो पिछले वर्ष से भी कम है और पिछले क्वार्टर से हालांकि ज़्यादा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो अच्छी ग्रोथ है, लेकिन ईयरली है वो करीबन 6% डाउन हुआ है। तो महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है, रखें इसे भी अपने रडार पर। और आज का परफॉर्मेंस देखिए, आज स्टॉक्स ग्रीन में जरूर अवश्य देखने को मिला है और कंपनी के जो नतीजे हैं वो अनुमान से काफ़ी बेहतर देखने को मिले हैं। तो रेवेन्यू है वो अनुमान से करीबन 7.5% बढ़कर के है और EPS है वो अनुमान से 9% बढ़कर के है। तो ऑल ओवर रिजल्ट है वो अनुमान से काफ़ी बेहतर रिजल्ट है। तो अनुमान से जो रिजल्ट बेहतर आ रहे हैं वहाँ स्टॉक्स में रैली भी देखने को मिलती है, तो आप इसे भी कल के लिए रखें रडार पर। और पिछले 6 महीनों का परफॉर्मेंस देखिए, तो पिछले 6 महीने में स्टॉक्स अभी तक 6% की है वो गिरावट में देखने को मिला है और पिछले 6 महीने से स्टॉक्स है वो एक रेंज में ही बाउंड में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, रेंज बाउंड स्टॉक्स है, तो इससे भी रखें। और मित्रों बात करेंगे अडानी ग्रुप से NDTV का, और NDTV के रिजल्ट है वो काफ़ी कमजोर नतीजे देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू 7% डाउन हुआ है, एबिलिटा 138% डाउन हुआ है, नेट प्रॉफिट 174% डाउन हुआ है और इस क्वार्टर में कंपनी को 10 करोड़ का लॉस हुआ है। कंपनी ने प्रॉफिट नहीं लॉस दिखाया है 10 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में 5 करोड़ का प्रॉफिट था और पिछले वर्ष 15 करोड़ का प्रॉफिट था। तो कंपनी सीधी 15 करोड़ के प्रॉफिट से 10 करोड़ का लॉस दिखाया कंपनी ने। तो NDTV पर भी कल नज़र रहेगी मार्केट की और यहाँ गिरावट देखने को मिल सकती है। और पिछले आज के सेशन की बात करें तो आज स्टॉक्स आज भी है वो रेड जोन में देखने को मिला है और पिछले एक साल का परफॉर्मेंस देखिए मात्र 11% की रिटर्न है। और ये इन एक सालों की पीरियड के दौरान यहाँ जो गिरावट देखने को मिली थी अडानी स्टॉक्स में, वो गिरावट भी शामिल है और गिरावट को कवर करके स्टॉक्स 11% का रिटर्न दे रहा है। और मित्रों बात करेंगे केमिकल सेक्टर से, अक्षर केमिकल्स, और इसका मार्केट कैप है 223 करोड़। तो बहुत ही छोटी कंपनी है और बहुत ही रिस्की स्टॉक्स भी हो सकता है। स्टॉक्स की प्राइस चल रही है 278, तो ये एक पेनी स्टॉक्स की श्रेणी में रख सकते हैं या माइक्रो स्टॉक्स बोल सकते हैं। लेकिन कंपनी ने रिजल्ट अच्छे दिए, रेवेन्यू 16% दिया है, 16% बढ़कर के 75 करोड़ का हो गया और एबिलिटा 147% बढ़कर के 5 करोड़ का हो गया और नेट 123% बढ़कर के 33 लाख का रहा है। जो पिछले क्वार्टर में कंपनी है वो 7 करोड़ से ज़्यादा का लॉसेज था और पिछले वर्ष करीबन 1.5 करोड़ का लॉस था। तो कंपनी ईयर टू ईयर और क्वार्टरली दोनों ही दृष्टि से कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है, तो इसे भी रडार पर रखें। छोटे स्टॉक्स में अच्छी रैली वो देखने को मिल सकती है और वैसे भी केमिकल का स्टॉक्स है, तो केमिकल के जो केमिकल स्टॉक्स के रिजल्ट लूजेस देखने को मिले, लेकिन अक्सर केमिकल का रिजल्ट है वो अच्छा देखने को मिला है। पिछले एक दिन का परफॉर्मेंस देखिए तो आज यहाँ स्टॉक्स है वो करीबन 1% की है वो तेजी देखने को मिली है और पिछले एक साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो यह 12% का रिटर्न स्टॉक्स ने दिया। अब मित्रों बात करेंगे VIP इंडस्ट्रीज, और VIP इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप है 7,700 करोड़ और रिजल्ट काफ़ी आज कमज़ोर नतीजे देखने को मिले हैं। सिर्फ रेवेन्यू 4% बढ़कर क्या है, लेकिन एबिलिटा और मार्जिन बहुत ही कमज़ोर देखने को मिले हैं, डाउन हुए हैं। एबिलिटा 28% डाउन हुआ है, नेट प्रॉफिट 84% डाउन होकर के मात्र 7 करोड़ का है, जो पिछले वर्ष 44 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो 44 से घट करके लगभग ये 84% डाउन हुआ है, हालांकि और पिछले क्वार्टर से भी आधा हुआ, पिछले क्वार्टर से की तुलना में 50% की गिरावट है और ईयरली है वो करीबन 85% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो कल VIP का स्टॉक्स भी है वो क्रैश हो सकता है। और आज की बात करें तो आज भी स्टॉक्स में गिरावट ही देखने को मिली थी और ये देखेंगे आप तो यहाँ भी स्टॉक्स है वो गिरावट में देखने को मिला है। पिछले एक साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो पिछले एक साल में स्टॉक्स 22% तक टूटा है और इसने पिछले एक साल में भी कोई रिटर्न नहीं दिए हैं और अभी तक 22% का लॉसेज है। और मित्रों सबसे और यूँ कहें कि रिटेल इन्वेस्टर्स की और आकर्षक स्टॉक्स ऊर्जा ग्लोबल, और ऊर्जा ग्लोबल यहाँ स्टॉक आज 10% की रैली देखने को मिली है। और जो ग्रीन एनर्जी वाले जो स्टॉक्स हैं उनमें पिछले काफ़ी 6 महीने का वक्त कहीं 12 महीने से अच्छी रैली देखने को मिली है और ये स्टॉक्स है वो आज से 12 महीने पहले अंडर 10 में देखने को मिला था और आज 3 गुना हो गया है स्टॉक्स, करीबन ये 30 रुपये का आज 31 रुपये का आज स्टॉक्स हो गया। तो इसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आए हैं और कंपनी का मार्केट कैप देखिए 1600 करोड़ की कंपनी है और तो रिजल्ट बहुत अच्छे दिए ऊर्जा ग्लोबल ने।
तो रिजल्ट इसकी कंपनी है वो छोटी है, लेकिन इसका जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं रिन्यूएबल कंपनियों के। और ये काफ़ी छोटी कंपनी है लेकिन अच्छे रिजल्ट दिए हैं इसने। रेवेन्यू कंपनी का 15% बढ़कर के आया, जो 11 करोड़ का हो गया, जो पिछले क्वार्टर में 9.5 करोड़ था, पिछले वर्ष 9.5 करोड़ था। तो क्वार्टर ईयर टू ईयर 15% बढ़ के आया, लेकिन क्वार्टर ये फ्लैट ही हुआ। पिछले क्वार्टर में भी 11 करोड़ था और इस क्वार्टर में 11 करोड़ 1 हुआ। एबिलिटा करीबन 400% बढ़कर के आया, 86 लाख का रहा है, जो पिछले क्वार्टर से लगभग डबल, पिछले वर्ष से डबल है, पिछले वर्ष से 4 गुना है। नेट प्रॉफिट 54% बढ़कर के 94 लाख का हो गया, पिछले क्वार्टर में 90 लाख था और पिछले वर्ष 61 लाख था। तो प्रॉफिट है बहुत ही शानदार आया कंपनी का। ईपीएस भी लगभग डबल हो गया है और यहाँ 0.02 का ईपीएस है। तो ऊर्जा ग्लोबल एक छोटा स्टॉक्स जरूर है, यहाँ अच्छी रैली देखने को मिल रही है लगातार। पिछले 6 महीनों से स्टॉक्स है वो रुका नहीं है, बहुत ही दमदार रैली यहाँ देखने को मिली है। और पिछले 6 महीनों का परफॉर्मेंस देखिए, लगभग 250% के रिटर्न, यहाँ 213% दौड़ चुका है पिछले 6 महीने में, बहुत ही शानदार। और आज स्टॉक्स है वो 31-35 पर देखने को मिल रहा है। पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस भी देखिए तो पिछले 5 सालों में स्टॉक्स ने करीबन 924% का रिटर्न दिया, बहुत ही शानदार। जहाँ स्टॉक्स या 4 से 5 रुपये के आसपास देखने को मिलता था और अभी स्टॉक्स है वो करीबन 31 पर देखने को मिल रहा है। तो कंपनी है वो रिन्यूएबल सेक्टर में काम करने वाली है। तो आगे रिन्यूएबल जो ग्रीन एनर्जी का जो सेक्टर है उसमें जितने भी कंपनीज हैं उनको काफ़ी आने वाले समय में इन स्टॉक्स में रैली है वो देखने को मिल रही है। कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी सुधरती हुई नजर आ रही है, तो इसलिए आज इन स्टॉक्स को नज़र पर रखें। तो ये थे आज के कुछ लेटेस्ट Q3 रिजल्ट्स। आशा करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। और जो नए मित्र लोग हैं पहली बार चैनल को आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, आपका शेयर और लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। नमस्कार, अगले वीडियो में लेटेस्ट जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।